नमस्ते और महिला प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस अद्भुत टूर्नामेंट के पहले मैच की रोमांचक झलक दिखाने जा रहे हैं। महिला प्रीमियर लीग का यह सीजन न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी बेहद खास है। पहला मैच बहुत ही शानदार रहा। खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर शॉट, हर गेंद और हर कैच ने दर्शकों को अपनी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में दर्शकों ने रनों की बरसात देखी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर कोई अपनी टीम को चीयर कर रहा था। यह दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं था। यह मैच लंबे समय तक फैंस के दिलों में याद रहेगा। खिलाड़ियों की मेहनत और दर्शकों का उत्साह इस मैच को और भी खास बना देता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात जायंट्स को हरा दिया। यह जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने इसे पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया। क्या ही गेम था, माहौल बिजली जैसा था। हर कोई इस मैच का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहा था। फैंस अपनी सीट से चिपके हुए थे। हर बॉल पर उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। यह मैच एक रोमांचक सफर की तरह था। हर बॉल एक इवेंट थी। यही तो WPL है। यह लीग न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव है। इस टूर्नामेंट के लिए यह एक स्वप्न जैसी शुरुआत थी जो बहुत कुछ वादा करती है। महिला प्रीमियर लीग का यह सीजन हमें और भी रोमांचक मैचों का अनुभव कराने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस अद्भुत लीग के और भी शानदार पल। गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी की। उनकी शुरुआत धमाकेदार रही। जैसे ही मैच शुरू हुआ, स्टेडियम में उत्साह का माहौल था। दर्शकों की तालियों और जयकारों के बीच गुजरात जायंट्स के ओपनर्स ने मैदान पर कदम रखा। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ था कि वे आज कुछ बड़ा करने के इरादे से आए हैं। बेथ मूनी और डेंड्रा डॉटिन धुआंधार बल्लेबाजी के मूड में थी। मूनी ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार चौका मारा और डॉटिन ने अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। RCB के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। वे लगातार अपनी लाइन और लेंथ से भटक रहे थे और गुजरात के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मूनी एलिगेंट थी, डॉटिन ब्रूटल थी। मूनी ने अपनी तकनीक और टाइमिंग का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि डॉटिन ने अपनी ताकत और आक्रामकता से गेंदबाजों को परेशान किया। दोनों की बल्लेबाजी का अंदाज अलग था, लेकिन उनका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। डॉटिन के आउट होने के बाद एशले गार्डनर पार्टी में शामिल हुई। गार्डनर बस अनस्टॉपेबल थी। उन्होंने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता की झलक साफ दिख रही थी। उन्होंने गेंदबाजों की धुनाई कर दी। गार्डनर ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी। हर गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। उनकी बल्लेबाजी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी पारी में 8 छक्के थे। हर छक्के के साथ स्टेडियम में शोर बढ़ता गया। दर्शक अपनी सीटों से उठकर तालियां बजा रहे थे। गार्डनर की इस पारी ने मैच का रुख ही बदल दिया। मूनी ने एंकर रोल बखूबी निभाया। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और गार्डनर को खुलकर खेलने का मौका दिया। उनकी संयमित बल्लेबाजी ने टीम को स्थिरता प्रदान की। उनकी साझेदारी गुजरात की पारी की रीढ़ थी। दोनों ने मिलकर रन बटोरते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी साझेदारी ने विपक्षी टीम के मनोबल को तोड़ दिया। उन्होंने 201 रन का चैलेंजिंग टारगेट सेट किया। यह स्कोर विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। गुजरात जायंट्स की इस धमाकेदार पारी ने मैच को रोमांचक बना दिया। जीत के लिए 202 रन। RCB के सामने एक बड़ा लक्ष्य था और उन्हें इसे हासिल करने के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और यही इस खेल की खूबसूरती है। क्या RCB इसे चेस कर पाएगी? टीम के खिलाड़ी रणनीति बना रहे थे और दर्शक भी इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक थे। हर कोई जानता था कि यह मैच आसान नहीं होने वाला था। शुरुआत झटके के साथ हुई। पहले ही ओवर में गेंदबाजों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। RCB के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो गई। उनकी विकेट ने टीम को बड़ा झटका दिया। मंधाना से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वह सिर्फ 9 रन ही बना सकी। उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। यह RCB के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि मंधाना टीम की प्रमुख बल्लेबाजों में से एक थी। फिर एक और झटका लगा। डेनियल व्याट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। गेंदबाजों ने एक और महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया। डेनियल व्याट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गई। RCB के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो गई थी। टीम के 2 प्रमुख बल्लेबाज जल्दी आउट हो चुके थे। RCB मुश्किल में थी। 13 रन पर 2 विकेट। दबाव बढ़ रहा था। टीम के खिलाड़ी चिंतित नजर आ रहे थे और दर्शक भी इस स्थिति को देखकर परेशान थे। गुजरात जायंट्स के गेंदबाज आग उगल रहे थे। उनकी गेंदबाजी में गजब की धार थी और उन्होंने RCB के बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। RCB को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। टीम के बल्लेबाजों को अब संयम से खेलना था और एक मजबूत साझेदारी बनानी थी।
यह साझेदारी ही उन्हें इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकती थी। क्या वे इस शुरुआती सेटबैक से उबर पाएंगे? टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे और उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास था। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। दर्शक सांस रोककर देख रहे थे। हर गेंद, हर रन, हर विकेट पर उनकी नजरें टिकी हुई थी। यह मैच अब और भी रोमांचक हो गया था और सभी की धड़कनें तेज हो रही थीं। एलिसे पेरी और दिशा बिष्ट क्रीज पर उतरी। उनके सामने बहुत बड़ा काम था। अनुभवी पेरी ने संयम से खेला। उन्होंने पारी को संभाला। बिष्ट ने बेहतरीन साथ दिया। दोनों ने एक क्रूशल पार्टनरशिप बनाई। उन्होंने आरसीबी की डूबती नैया पार लगाई। उन्होंने चेस को वापस ट्रैक पर लाया। पेरी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी फिनिशर्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने में महत्वपूर्ण थी। ऋचा घोष मैदान में उतरी जब आरसीबी को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, और उन्होंने क्या कमाल किया। घोष ने लाजवाब पारी खेली। उन्होंने आक्रामक अंदाज में काउंटर अटैक किया। घोष की पारी देखने लायक थी। उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। मैदान पर छक्कों की बारिश हो गई। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह WPL इतिहास की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक थी। कनिका आहूजा दी फिनिशर। कनिका आहूजा घोष के साथ क्रीज पर आईं। आहूजा ने परफेक्ट फॉइल की भूमिका निभाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। उन्होंने घोष को स्ट्राइक दी। जरूरत पड़ने पर आहूजा ने चौके छक्के भी लगाए। दोनों ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने आसानी से टारगेट चेस कर लिया। आरसीबी ने 6 विकेट से मैच जीत लिया। उन्होंने सिर्फ 18.3 ओवर में टारगेट चेस कर लिया। यह एक यादगार जीत थी। इस मैच में रिकॉर्ड्स की कमी नहीं थी। आरसीबी ने WPL इतिहास का सबसे बड़ा सक्सेसफुल रन चेस हासिल किया, 202 रन। उन्होंने पिछले सीजन के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। इस मैच में WPL गेम में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के भी देखने को मिले, 16। ये रिकॉर्ड्स मैच में दिखाए गए क्रिकेट के स्तर का प्रमाण है। WPL लगातार मजबूत हो रही है। यह मैच इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने अपनी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने आर्चा घोष की विशेष रूप से प्रशंसा की। मंधाना ने घोष को एक स्पेशल टैलेंट बताया। उन्होंने मैच फिनिश करने की घोष की क्षमता की तारीफ की। मंधाना अपनी टीम की ऑक्शन स्ट्रेटजी से भी खुश थी। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने उन प्लेयर्स को चुना था जो उन्हें मैच जिता सकते हैं, और वे पहले ही मैच में सही साबित हुए। आरसीबी के लिए क्या शानदार शुरुआत। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत धमाके से की। इस जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा होगा, लेकिन वे आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकती। टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। आगे और भी कठिन चुनौतियां आएंगी। क्या आरसीबी इस फॉर्म को बाकी टूर्नामेंट में भी जारी रख पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात तो पक्की है, आरसीबी WPL में देखने लायक टीम होगी।